सत्य का कड़वा घूंट, अकबर और बीरबल की अनकही दास्तान। प्रस्तावना: दीवाने खास का सन्नाटा। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सम्राट अकबर के माथे पर पसीने की एक महीन लकीर थी और उनकी आंखों में अविश्वास। अभी कुछ क्षण पहले ही उन्होंने दरबारियों के सामने अपनी सबसे कठिन पहेली रखी थी। दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है? किसी ने कहा था करेला, किसी ने नीम, तो किसी ने जहर। लेकिन बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया था, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कड़वी चीज सत्य यानी सच है। अकबर ने अपनी मखमली गद्दी पर पहलू बदलते हुए कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में सत्य को तो सबसे पवित्र, सबसे मीठा और ईश्वर का स्वरूप माना गया है। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श है, और तुम कहते हो कि वो कड़वा है? ये उत्तर मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा, अन्यथा ये तुम्हारी बुद्धिमानी पर एक धब्बा माना जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, सत्य फल में मीठा हो सकता है, लेकिन जब इसे बोला जाता है और सुना जाता है तो अक्सर ये नीम से भी अधिक कड़वा लगता है। मुझे सिद्ध करने के लिए 1 सप्ताह का समय और कुछ विशेष अधिकार चाहिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। मंजूर है, लेकिन याद रहे बीरबल, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सत्य बोलने के अपराध में नहीं, बल्कि बादशाह का समय बर्बाद करने के लिए दंडित किया जाएगा। अध्याय 1, षड्यंत्र की शुरुआत। अगले 3 दिन बीरबल दरबार से नदारत रहे। आगरा के किले में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल के विरोधी मुल्ला दो प्याजा और कुछ ईर्ष्यालु वजीर खुश थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल फंस गए हैं। मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। जहां पना, बीरबल को अपनी वाकपटुता पर घमंड हो गया है। सच तो शहद जैसा होता है, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए गायब है। अकबर भी अब बेचैन थे। उन्हें बीरबल की अनुपस्थिति खल रही थी, लेकिन बीरबल अपने घर पर आराम नहीं कर रहे थे। वे आगरा के सबसे निचले तबके में भेष बदलकर घूम रहे थे। वे एक ऐसे सत्य की तलाश में थे जो बादशाह के अहंकार को चोट पहुंचाए बिना उनकी आंखों से पर्दा हटा सके। चौथे दिन बीरबल दरबार में लौटे। उनके साथ एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में फटे कपड़ों में लिपटा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, निडरता की चमक। ये कौन है? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, ये कालिया है। ये मेरे बचपन का मित्र है और एक पागलपन का शिकार है। इसने जवानी में कसम खाई थी कि ये मर जाएगा, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। आज ये आपके सामने सत्य की कड़वाहट का प्रमाण बनेगा। अकबर हंसे। एक पागल और सच? चलो देखते हैं। ए बूढ़े, मेरे बारे में कुछ सच बताओ। कालिया ने अपनी धुंधली आंखों से बादशाह को देखा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, आप एक महान राजा हैं। दरबारियों ने राहत की सांस ली। ये तो तारीफ थी। लेकिन कालिया ने आगे कहा, आप एक बहुत बुरे पिता भी हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया, हवा जैसे जम गई हो। वजीरों के चेहरों से रंग उड़ गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। तेरी ये मजाल। बीरबल बीच में आ गए। ठहरिए जहां पनाह, शर्त याद कीजिए। ये कड़वा है, लेकिन क्या ये झूठ है? शहजादा सलीम शराब और सत्ता के नशे में चूर होकर सल्तनत से दूर हो रहे हैं, और आपके अत्यधिक लाड़ प्यार या अत्यधिक कठोरता ने उन्हें बागी बना दिया है। क्या ये सत्य नहीं है कि आप एक महान साम्राज्य तो चला रहे हैं, लेकिन अपना घर संभालने में चूक रहे हैं? अकबर का हाथ तलवार से हट गया, लेकिन उनका दिल छलनी हो गया था। ये बात पूरा आगरा जानता था, लेकिन किसी में ऐसे बादशाह के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं थी। सत्य ने अपना पहला वार किया था। वो कड़वा था, बेहद कड़वा। अध्याय 2, विश्वास का कच्चा धागा। अकबर उस दिन दरबार छोड़कर चले गए। वो रात भर सो नहीं सके। कालिया की बात उनके कानों में गूंजती रही। अगले दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, कल की बात कड़वी थी, लेकिन वो एक पागल की बड़बड़ाहट भी हो सकती थी। मुझे और गहरा प्रमाण चाहिए। मुझे ऐसा सच दिखाओ जो मेरे निजी रिश्तों को हिला दे। तभी मैं मानूंगा कि सच दुनिया की सबसे कड़वी चीज है। बीरबल जानते थे कि ये खेल अब खतरनाक होता जा रहा था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इसके लिए हमें एक नाटक रचना होगा। आपको भेष बदलना होगा। अगली रात अकबर और बीरबल सौदागरों के भेष में आगरा के एक सराय में जा पहुंचे। वहां बीरबल ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी।
उन्होंने अकबर को एक कोने में बिठाया और खुद सराय के मालिक से बातें करने लगे। सराय में कुछ सिपाही शराब पी रहे थे। ये सिपाही अकबर के सबसे वफादार सेनापति मान सिंह के दस्ते के थे। नशे में धुत एक सिपाही जोर जोर से बोल रहा था। अरे बादशाह अकबर तो बस नाम के हैं, सिपाही ने ठहाका लगाया। असली राज तो हम राजपूत और तुर्क सेनापति चलाते हैं। बादशाह को लगता है कि हम उनके लिए जान देते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। बेवकूफ हैं वो। हम तो बस उनकी सोने की अशर्फियों के वफादार हैं। जिस दिन तनख्वाह रुकी उस दिन ये सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पास बैठे दूसरे सिपाही ने कहा, चुप कर, दीवार के भी कान होते हैं। पहला सिपाही चिल्लाया, अरे कौन सुनेगा, बादशाह तो अपने महल में रानियों के साथ सो रहे होंगे। सच तो यह है भाई कि अगर कल को काबुल का शासक हमें दुगना पैसा दे तो मैं खुद आगरा का दरवाजा खोल दूं। अकबर ने यह सुना, उनका खून खौल उठा। वे उठने ही वाले थे कि बीरबल ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। पी जाइए जहांपनाह, बीरबल ने फुसफुसाया। यही वो कड़वा घूंट है। ये सिपाही वो है जिसे आपने पिछले महीने ही अपनी जान बताकर सम्मानित किया था। सत्य यह है कि वफादारी अक्सर पेट से जुड़ी होती है, दिल से नहीं। अकबर की आंखों में आंसू और क्रोध का मिश्रण था। जिस वफादारी पर उन्हें गर्व था वो एक पल में कांच की तरह टूट गई थी। सत्य का स्वाद उनकी जुबान पर जहर की तरह फैल रहा था। अध्याय 3, सबसे गहरा घाव। 2 दिन बाद अकबर ने बीरबल को फिर बुलाया। वे उदास दिख रहे थे। बीरबल, तुमने मुझे एक पिता के रूप में मेरी विफलता दिखाई और एक राजा के रूप में मेरे सैनिकों की असलियत। ये बहुत कड़वा है, लेकिन क्या कोई ऐसा सच भी है जो मेरे अस्तित्व, मेरे मैं को चुनौती दे सके? बीरबल गंभीर हो गए। हुजूर, ये आखिरी चरण सबसे खतरनाक है। अगर आप इसे सहन कर सके तो आप सच में महान कहलाएंगे, लेकिन अगर आप टूट गए तो मेरा सर कलम कर दीजिएगा। मैं तैयार हूं, अकबर ने कहा। बीरबल अकबर को लेकर शाही नक्काश चित्रकार के पास गए। ये चित्रकार, जिसका नाम अब्दुल था, अपनी सादगी और स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता था। वो बादशाह की चापलूसी नहीं करता था, बस अपना काम करता था। बीरबल ने अब्दुल से कहा, बादशाह सलामत चाहते हैं कि तुम उनका एक ऐसा चित्र बनाओ जो न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को दिखाए, जैसा वो वास्तव में है वैसा, न कि जैसा वो दिखना चाहते हैं। अब्दुल ने बादशाह को गौर से देखा। उसने अपना कैनवस उठाया और 3 घंटे तक लगातार काम करता रहा। जब चित्र पूरा हुआ तो उसने उसे कपड़े से ढक दिया। दिखाओ, अकबर ने आदेश दिया। अब्दुल ने कपड़ा हटाया। वहां कोई भव्य मुकुट पहने चमकता हुआ बादशाह नहीं था। चित्र में एक साधारण थका हुआ मनुष्य था। उसकी आंखों में डर था, इतिहास में भुला दिए जाने का डर। उसके कंधों पर साम्राज्य का बोझ एक भारी पत्थर की तरह दिख रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके हाथों में खून के धब्बे दिखाए गए थे, चित्तौड़गढ़ और अन्य युद्धों के खून। वो चित्र बादशाह का नहीं बल्कि जलालुद्दीन नामक एक इंसान का था, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लाखों की बलि चढ़ा चुका था। चित्र इतना सजीव और नग्न सत्य लिए हुए था कि उसे देखना असहनीय था। दरबारियों ने सोचा कि अब अब्दुल की गर्दन उड़ेगी। अकबर चित्र को देखते रहे। उनका शाही अहंकार, उनका जिल्ले इलाही, ईश्वर की परछाई होने का भ्रम, सब उस कैनवस पर नग्न खड़ा था। ये सच था कि वे एक विजेता थे, लेकिन ये भी सच था कि वे एक हत्यारे भी थे। ये सच था कि वे शक्तिशाली थे, लेकिन ये भी सच था कि वे अकेले और भयभीत थे। अकबर का गला रुंध गया। कड़वाहट अब गले से उतरकर आत्मा तक पहुंच चुकी थी। उन्हें अपनी ही छवि से घृणा होने लगी। अध्याय 4, आत्ममंथन और स्वीकारोक्ति। अकबर अपने निजी कक्ष में चले गए। उन्होंने 3 दिनों तक किसी से बात नहीं की। पूरा महल स्तब्ध था। क्या बीरबल ने सीमा पार कर दी थी? क्या सच इतना कड़वा था कि वो बादशाह को ही निगल जाएगा? चौथे दिन सुबह अकबर ने दरबार लगाया। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वे कई रातों से सोए ना हों, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा, तुमने जीत हासिल की। पूरा दरबार सुनने के लिए झुक गया। अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, मैंने करेला चखा है, मैंने नीम पी है। वे जीभ को कड़वा करते हैं और कुछ देर बाद उनका स्वाद चला जाता है,
लेकिन तुमने मुझे जो सत्य चखाया, मेरे बेटे के बागी होने का सत्य, मेरे सैनिकों के लालच का सत्य और मेरे अपने हाथों पर लगे खून का सत्य, ये इतना कड़वा है कि इसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। ये कड़वाहट आसानी से नहीं जाएगी। उन्होंने आगे कहा, झूठ मीठा होता है। चापलूस मुझे बताते हैं कि मैं भगवान हूं, सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं अमर हूं। वो सुनना कितना सुखद है। लेकिन वो मीठा जहर है जो राजाओं को अंधा बना देता है। सत्य वो कड़वी औषधि है जो बीमार को ठीक करती है, भले ही उसे निगलना मुश्किल हो। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल के गले में डाल दी। बीरबल, आज से तुम मेरे नवरत्न नहीं, मेरे सत्य रक्षक हो। जब भी मैं अहंकार की मिठास में डूबने लगूं, मुझे सत्य का कड़वा घूंट पिला देना, क्योंकि एक सच्चा मित्र और वजीर वही है जो राजा को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सही राह दिखाने के लिए कड़वा बोल सके। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता बदल गया। अब वो केवल राजा और विदूषक का रिश्ता नहीं था, अब उनके बीच एक मौन समझौता था। अकबर ने शहजादा सलीम के साथ सख्ती कम की और संवाद शुरू किया, जो अंततः जहांगीर के रूप में गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने सैनिकों के वेतन और कल्याण पर अधिक ध्यान दिया, ताकि वफादारी केवल पैसों पर न टिकी रहे, और उन्होंने युद्धों को कम करके कला और सुलह कुल सभी के साथ शांति की नीति को और मजबूती से अपनाया। बीरबल का ये पाठ केवल अकबर के लिए नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया। कहानी खत्म होते होते ये बात हवाओं में गूंजने लगी, सत्य से अधिक कड़वा कुछ नहीं, लेकिन जो इस कड़वाहट को पचा लेता है उसका जीवन अमृत बन जाता है। और यही कारण है कि इतिहास में अकबर को महान कहा गया, ना कि उसकी विजयों के लिए, बल्कि अपनी कमियों, सत्य को स्वीकार करने और सुधारने के साहस के लिए। और इस साहस के पीछे खड़ी थी बीरबल की वो कड़वी मगर सच्ची बुद्धिमानी। ये कहानी लगभग 1500-2000 शब्दों के विस्तार के बराबर है, जो इस मंच के लिए पर्याप्त विस्तृत है। यदि आप इसमें और विशिष्ट घटनाएं जोड़ना चाहते हैं तो कृपया बताएं। ये रही उस कहानी की अगली कड़ी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे बीरबल ने अकबर को सत्य का कड़वा घूंट पिलाया और अकबर ने सत्य को स्वीकार करने की शपथ ली। अब आगे की कहानी। अध्याय 5, सत्य का खतरनाक प्रयोग। अकबर उस दिन बदल गए थे। बीरबल के पाठ का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया। दरबार में घोषणा की गई, आज से मुगल सल्तनत में केवल पूर्ण सत्य बोला जाएगा। किसी भी प्रकार का झूठ, चापलूसी या बात को घुमा फिरा कर कहना राजद्रोह माना जाएगा। शुरुआत में यह विचार बहुत नेक लग रहा था, लेकिन जैसा कि बीरबल ने कहा था, सत्य कड़वा होता है। जल्द ही ये कड़वाहट दरबार की दीवारों से रिसने लगी। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य विजयनगर के दूत संधि प्रस्ताव लेकर आए। परंपरानुसार दूत ने अकबर की झूठी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए। आप सूर्य के समान हैं, आपका तेज चंद्रमा जैसा है। तभी अकबर ने हाथ खड़ा किया, रुकिए, हमें चापलूसी नहीं चाहिए, सच बोलिए। क्या आपका राजा वास्तव में मेरा सम्मान करता है या वो मेरी सेना से डरता है? दूत घबरा गया। नए कानून के डर से उसने सच बोल दिया। जहां पना सच ये है कि मेरे महाराज आपको एक हड़पने वाला शासक मानते हैं। वे आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आपकी विशाल सेना के डर से ये संधि कर रहे हैं। वे पीठ पीछे आपको तैमूर का क्रूर वंशज कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, लेकिन उन्होंने खुद ही सत्य की कसम खाई थी। उन्होंने दूत को जाने दिया, लेकिन संधि रद्द कर दी। परिणाम ये हुआ कि जिस राज्य के साथ शांति होने वाली थी, वहां युद्ध के बादल मंडराने लगे। केवल यही नहीं, महल के भीतर भी कोहराम मच गया। रसोइये ने डर के मारे सच बोल दिया कि आज का शोरबा बासी है। बेगमों ने बादशाह के सामने स्वीकार कर लिया कि उन्हें बादशाह की कविताएं पसंद नहीं आती। महज 3 दिनों में आगरा का दरबार एक पागल खाने में बदल गया। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर सच एक दूसरे को चुभ रहा था। रिश्ते टूटने लगे थे। अध्याय 6, मुल्ला दो प्याजा की चाल। इस अराजकता के बीच अकबर के विरोधी वजीर मुल्ला दो प्याजा ने एक मौका देखा। वो जानता था कि बीरबल ने सत्य का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अब यही सत्य बीरबल के लिए फांसी का फंदा बन सकता है। मुल्ला एकांत में अकबर से मिला। जहां पना,
मुल्ला ने नपे तुले शब्दों में कहा, सत्य का ये प्रयोग अद्भुत है, लेकिन क्या ये केवल दूसरों के लिए है? क्या आपके सबसे करीबी लोग भी पूरी तरह सच्चे हैं? अकबर ने पूछा, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? बीरबल की तरफ हुजूर। वो सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने दिल का पूरा सच आपको बताया है? मेरा प्रस्ताव है कि सत्य परीक्षा ली जाए। दरबार के हर नवरत्न को एक कागज पर अपने जीवन का सबसे काला सच लिखकर आपको देना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो झूठा है। अकबर को यह विचार पसंद आया। वे जानना चाहते थे कि उनके नवरत्न वास्तव में क्या छिपा रहे हैं। अगले दिन दरबार लगा। सबके सामने कोरे कागज रखे गए। आदेश था, अपने मन का वो भेद लिखो जिसे आज तक तुमने बादशाह से छिपाया है। दरबारियों के हाथ कांपने लगे। टोडरमल, तानसेन, मानसिंह सब पशुपेश में थे। अगर वे सच लिखते तो शायद सजा मिलती, अगर झूठ लिखते और पकड़े जाते तो भी सजा मिलती। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उसे यकीन था कि बीरबल फंस गया है। अगर बीरबल कहेगा कि उसने कभी कुछ नहीं छिपाया तो ये झूठ होगा, और अगर वो सच लिखेगा तो मुल्ला उसे राजद्रोह साबित कर देगा। अध्याय 7, बीरबल का पत्र। सबने अपने अपने कागज भरकर संदूक में डाल दिए। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने शांत भाव से कुछ लिखा, कागज मोड़ा और संदूक में डाल दिया। अकबर ने एक एक करके कागज पढ़ने शुरू किए। किसी ने लिखा था कि उसने शाही खजाने से कुछ अशरफियां चुराई थीं। किसी ने लिखा था कि उसने दुश्मन राज्य की सुंदरी से गुप्त विवाह किया है। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे सांपों के बीच रह रहे हैं। सत्य का कड़वा स्वाद अब उन्हें बीमार कर रहा था। अंत में उन्होंने बीरबल का कागज उठाया। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते अकबर के चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले क्रोध, फिर आश्चर्य और अंत में एक गहरी सोच। बीरबल ने लिखा था, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा और काला सच ये है कि मैं अपने बादशाह से प्रेम नहीं करता। मैं उस जिम्मेदारी से प्रेम करता हूं जो उनके कंधों पर है। जिस दिन आप न्याय करना छोड़ देंगे उस दिन मेरा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। और दूसरा सच ये है कि सत्य नंगा होता है, इसीलिए वो कड़वा और बदसूरत लगता है। समाज को चलाने के लिए सत्य को विनम्रता और समय के कपड़े पहनाने पड़ते हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में आपको यही समझाने के लिए ये तमाशा होने दिया। अध्याय 8, नंगा सत्य बनाम सजा हुआ सत्य। अकबर ने पत्र नीचे रखा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत था? बीरबल आगे आए। नहीं हुजूर, आप सही थे कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आपने सत्य और तथ्य में अंतर नहीं समझा। अगर कोई अंधा है तो उसे अंधा कहना सत्य है, लेकिन ये क्रूरता है। उसे सूरदास कहना या उसकी मदद करना ये कल्याणकारी सत्य है। पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि बिना विवेक का सत्य झूठ से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। विजयनगर के साथ हमारा युद्ध होने वाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि दूत ने कड़वा सच बोल दिया। क्या उस सच की कीमत हजारों सैनिकों की जान से ज्यादा है? दरबार में सन्नाटा था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। हुजूर, दुनिया की सबसे कड़वी चीज सत्य है, ये मैंने सिद्ध किया था, लेकिन दुनिया की सबसे आवश्यक चीज विवेक, विजडम है। सत्य वो जहर है जो अगर सही मात्रा में, सही समय पर और शहद, विनम्रता में मिलाकर न दिया जाए तो वो मरीज को मार डालता है। अध्याय 9, संतुलन की वापसी। अकबर अपनी गद्दी से उठे। वे धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। तुमने फिर मेरी आंखें खोज दी बीरबल। पहले तुमने मुझे सत्य की कड़वाहट चखाई ताकि मेरा अहंकार टूट सके, और अब तुमने मुझे सिखाया कि उस कड़वाहट को संभालना कैसे है। अकबर ने विजयनगर के दूत को वापस बुलाया और एक नया संदेश भेजा, कूटनीति और सम्मान से भरा हुआ, लेकिन अपनी सीमाओं को स्पष्ट करने वाला। युद्ध टल गया। अकबर ने दरबारियों को माफ कर दिया जिन्होंने अपने छोटे मोटे अपराध स्वीकार किए थे, क्योंकि वे सत्य के आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को चेतावनी दी, दूसरों के सच को हथियार बनाने से पहले अपना मन साफ रखो। उस रात दीवाने खास में अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल,
तो अब अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसे तौलना चाहिए। सत्य हीरे की तरह होता है, अगर उसे किसी के मुंह पर दे मारें तो वो चोट पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसे अंगूठी में जड़कर पेश करें तो वो आभूषण बन जाएगा। एक राजा का धर्म नंगा सच बोलना नहीं, बल्कि सही सच स्थापित करना है। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने समझ लिया था कि बुद्धिमानी काले और सफेद के बीच नहीं, बल्कि उस महीन रेखा पर चलने में है, जहां सत्य भी रहे और संबंध भी ना टूटे। समाप्त। ये रही उस दास्तान की अगली कड़ी। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा कि कैसे बीरबल ने सत्य की कड़वाहट और उसे विवेक से संभालने का पाठ बादशाह को पढ़ाया, लेकिन सत्य की खोज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब अकबर के सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। क्या सत्य पहले से लिखा जा चुका है, भाग्य, या इसे बदला जा सकता है, कर्म? अध्याय 10, खुरासान का ज्योतिषी। दरबार में सत्य और विवेक का संतुलन लौट आया था, लेकिन शांति अधिक दिन तक नहीं टिकी। एक दिन खुरासान, फारस से एक मशहूर ज्योतिषी हकीम जुल्फिकार आगरा के दरबार में आया। उसकी ख्याति थी कि उसकी जुबान से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर होता है। जुल्फिकार ने दरबार में कदम रखते ही अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आप सत्य के बहुत बड़े खोजी हैं। आपने कड़वा सच पी लिया, मीठा झूठ छोड़ दिया, लेकिन क्या आपके पास अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ सुनने की हिम्मत है? अकबर ने पूछा, अंतिम सत्य से तुम्हारा क्या मतलब है? जुल्फिकार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हुजूर, बीता हुआ कल एक याद है और आज एक पल है, लेकिन आने वाला कल, भविष्य, ही वो चट्टान है जिससे हर कोई टकराता है। मैं सितारों की चाल देखकर बता सकता हूं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। और याद रखिए, तकदीर का लिखा नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है, क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो शांत बैठे थे। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है हकीम, बताओ हमारे मुकद्दर का सच। जुल्फिकार ने अपनी गणना शुरू की। उसने कुछ लकीरें खींची, आंखें बंद की, और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, ये बहुत अशुभ है। सितारों का कहना है कि अगले 24 घंटों के भीतर आपके सबसे प्रिय और भरोसेमंद वजीर की मृत्यु निश्चित है। उसे कोई नहीं बचा सकता। ये विधाता का लिखा अंतिम सत्य है। दरबार में सन्नाटा खिंच गया। सबकी निगाहें तुरंत बीरबल की ओर घूम गईं। बादशाह का सबसे प्रिय वजीर कौन था? ये किसी से छिपा नहीं था। अध्याय 11, मौत का साया। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिंहासन के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। क्या बकवास है ये? बीरबल एकदम स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं होगा। जुल्फिकार ने सिर झुकाया। हुजूर, मौत केवल बीमारी से नहीं आती। ये एक हादसा हो सकता है, एक साजिश हो सकती है, या बस एक पल की चूक। लेकिन अगले सूरज डूबने तक ये दरबार अपने एक रत्न को खो देगा। अगर मेरी बात झूठी निकली तो आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा। अकबर घबरा गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम अभी इसी वक्त महल के सबसे सुरक्षित कक्ष सेफ रूम में जाओगे। तुम्हारे चारों तरफ 500 सबसे वफादार अंगरक्षक तैनात होंगे। न तुम बाहर आओगे, न कोई अंदर जाएगा। खाना भी मैं खुद चक्कर भिजवाऊंगा। देखता हूं मौत तुम्हें कैसे छूती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह भविष्य का सत्य है तो दीवारों से क्या होगा, लेकिन आपके आदेश का पालन होगा। बीरबल को शीश महल के एक अभेद्य कमरे में बंद कर दिया गया। पहरा इतना सख्त था कि हवा भी पूछकर अंदर जाती। अकबर पूरी रात जागते रहे, महल के गलियारों में टहलते रहे। उन्हें हर आहट में बीरबल की मौत सुनाई दे रही थी। वो ज्योतिषी की सत्य वाली बात से डर गए थे। अध्याय 12, वो लंबी रात। अगली सुबह हुई, दोपहर बीती, शाम होने को आई। बीरबल कमरे के अंदर सुरक्षित थे। अकबर बार बार द्वारपालों से पूछते, अंदर से आवाज आ रही है ना? जवाब मिलता, जी हुजूर, वे किताबें पढ़ रहे हैं। शाम के साए गहरे होने लगे। सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी थे। जुल्फिकार दरबार में खड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था। अकबर ने राहत की सांस लेना शुरू किया। जुल्फिकार, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। सूरज डूबने वाला है और बीरबल जीवित है। तभी शीश महल की ओर से एक चीख सुनाई दी। दौड़ता हुआ एक सिपाही आया।
गजब हो गया जहांपना। बीरबल जमीन पर गिर पड़े हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहा है। अकबर नंगे पांव शीश महल की तरफ भागे। दरवाजा खोला गया। बीरबल फर्श पर पड़े थे, शरीर ऐंठ रहा था। वैद्यों ने नब्ज टटोली। हुजूर, ऐसा लगता है कि इन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है या कोई पुराना रोग उभरा है। इनका बचना नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल का सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने जुल्फिकार की ओर देखा। तेरा सत्य जीत गया ज्योतिषी, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुल्फिकार ने कहा, हुजूर, मैंने तो बस वो पढ़ा जो लिखा था। तकदीर को कौन टाल सकता है। अध्याय 13, बीरबल की वापसी। तभी बीरबल की मरती हुई आंखों में एक चमक आई। उन्होंने अचानक एक गहरी सांस ली, उठकर बैठ गए और जोर से खांसा। उन्होंने अपने मुंह से झाग, जो दरअसल साबुन का पानी था, पोंछा और मुस्कुराए। माफ कीजिएगा जहांपना, नाटक थोड़ा लंबा खिंच गया, बीरबल ने सामान्य आवाज में कहा। पूरा दरबार, वैद्य और खुद अकबर हक्के बक्के रह गए। बीरबल, तुम जिंदा हो? ये क्या मजाक है? अकबर चिल्लाए, आधे खुशी में और आधे गुस्से में। बीरबल खड़े हुए और जुल्फिकार के पास गए। जहांपनाह, मैं ना बीमार हूं, ना मुझे किसी ने काटा है। मैंने बस अपनी सांस रोकी थी और साबुन की एक गोली चबाई थी। मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि ये ज्योतिषी भविष्य नहीं जानता, ये केवल डर का व्यापार करता है। अकबर हैरान थे। लेकिन जुल्फिकार ने कहा था कि मृत्यु निश्चित है और तुम लगभग मर ही गए थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, गौर कीजिए। जुल्फिकार ने कहा था कि मौत निश्चित है। इस डर के कारण आपने मुझे कैद कर दिया। अगर मैं बाहर होता तो शायद मैं अपने घर में मजे से सो रहा होता। लेकिन इस भविष्यवाणी ने मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में और हवा में इतना तनाव पैदा कर दिया कि मौत का माहौल बन गया। अगर मैं सच में कमजोर दिल का होता तो इस डर से ही मेरे प्राण निकल जाते। ज्योतिषी का सत्य भविष्य में नहीं बल्कि हमारे विश्वास में छिपा था। जब हम मान लेते हैं कि बुरा होने वाला है तो हम अनजाने में उसे सच कर देते हैं। जुल्फिकार का पसीना छूटने लगा। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, सबसे कड़वा सत्य ये नहीं है कि तकदीर लिखी हुई है। सबसे कड़वा सत्य ये है कि इंसान अपने डर के कारण अपनी ही तकदीर खराब कर लेता है। अध्याय 14, कर्म की कलम। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि कैसे एक झूठी भविष्यवाणी ने पूरे साम्राज्य को पंगु बना दिया था। अकबर ने जुल्फिकार से पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने को है? जुल्फिकार, जो अब तक घमंडी था, अब बीरबल की बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक था। उसने कहा, मुझे माफ करें जहांपनाह, मैं केवल सितारों का गणित जानता हूं। लेकिन बीरबल ने इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का गणित सिखा दिया। सितारे इशारा कर सकते हैं, लेकिन इंसान का कर्म उस इशारे को बदल सकता है। अकबर ने जुल्फिकार को जीवन दान दिया, लेकिन उसे दरबार छोड़ने का आदेश दिया। उस रात अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक और पाठ पढ़ाया। पहले कड़वा सत्य, फिर विवेकपूर्ण सत्य और आज कर्म का सत्य। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, भविष्य कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये गीली मिट्टी की तरह है। हमारे आज के कर्म ही उसे आकार देते हैं। अगर हम डर कर बैठ जाएं तो भविष्य डरावना बन जाएगा। अगर हम साहस से काम लें तो भविष्य सुंदर बन जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं हुजूर, बस आप ऐसे ही न्याय करते रहें, क्योंकि इतिहास सितारों से नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से लिखा जाएगा। उपसंहार, बीरबल की विरासत। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में अंधविश्वास और भविष्यवाणियों पर रोक लगा दी। उन्होंने समझ लिया कि एक राजा का धर्म भविष्य जानना नहीं बल्कि वर्तमान को सुधारना है। बीरबल की ये कहानी आज भी हमें सिखाती है, सत्य कड़वा होता है, हमें अपनी कमियां स्वीकारनी चाहिए। सत्य को विवेक की जरूरत होती है, सच्चाई को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। भविष्य हमारे हाथों में है। डर के आगे घुटने टेकने के बजाय कर्म करना ही असली धर्म है। और इस तरह बीरबल ने न केवल सबसे कड़वी चीज की पहेली सुलझाई, बल्कि अकबर को एक महान शासक बनाने की नींव भी पक्की कर दी। कहानी समाप्त। ये रही उस दास्तान की अगली कड़ी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि बीरबल ने भविष्य और भाग्य के डर को दूर कर कर्म का महत्व समझाया। अब अकबर के सामने एक नई और पेचीदा चुनौती आने वाली थी। आंखों देखा सच हमेशा सच नहीं होता। अध्याय 15, न्याय का भ्रम। खुरासान के ज्योतिषी वाली घटना के कुछ महीने बाद आगरा में सब कुछ शांत था। अकबर को अपनी न्याय व्यवस्था पर बहुत गर्व था।
उनका मानना था कि उनके राज में सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है और कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। एक सुबह दरबार खचाखच भरा था। तभी सेनापति मानसिंह एक कैदी को जंजीरों में जकड़ कर लाए। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि महल का एक पुराना और वफादार अंगरक्षक शेर सिंह था। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। अकबर चौंक गए। मानसिंह, शेर सिंह तो हमारे सबसे वफादार सिपाहियों में से एक है, इसे जंजीरों में क्यों लाया गया है? मानसिंह ने एक छोटी सी पुड़िया पाउच दिखाई और कहा, जहां पनाह, हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह जब आप बागीचे में टहल रहे थे तब शेर सिंह आपकी सुराही पानी के बर्तन के पास खड़ा था। हमें शक हुआ और जब हमने इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब से ये संख्या एक घातक जहर की पुड़िया मिली। यह आपको जहर देने की फिराक में था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस व्यक्ति पर उन्होंने अपनी जान का भरोसा किया वही कातिल निकला। शेर सिंह गिड़गिड़ाया, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूं, मुझे नहीं पता ये जहर मेरी जेब में कैसे आया। मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूं। लेकिन सबूत उसके खिलाफ था, जहर उसकी जेब से मिला था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सबूत झूठ नहीं बोलते शेर सिंह, तुम्हारी जेब से जहर मिला है। गद्दारों के लिए मेरे पास केवल एक ही सजा है, मौत। कल सुबह से हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाए। बीरबल दरबार में मौजूद थे। वे शेर सिंह को वर्षों से जानते थे। उन्हें उसकी आंखों में गद्दारी नहीं बल्कि लाचारी दिख रही थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, क्या मुझे इस केस की जांच के लिए एक मौका मिल सकता है? सिर्फ आज रात तक का समय। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, यहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। जहर इसकी जेब में था, अब और क्या जांच करनी है? लेकिन तुम्हारी पुरानी सेवाओं का लिहाज करते हुए मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय देता हूं। अध्याय 16, अदृश्य शत्रु। बीरबल शेर सिंह से मिलने कालकोठरी में गए। शेर सिंह, मुझे सच बताओ, क्या तुमने ये किया? शेर सिंह रो पड़ा, दीवान जी, मैं कसम खाता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर था। तभी दूसरा पहरेदार रहीम खान मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही सेनापति जी आए और मेरी तलाशी ली। मुझे पता ही नहीं चला कि जहर मेरी जेब में कब आया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। रहीम खान, वही जिसे पिछले महीने तरक्की नहीं मिली थी क्योंकि शेर सिंह को मुख्य अंगरक्षक बना दिया गया था? जी हाँ, शेर सिंह ने कहा। बीरबल समझ गए कि खेल क्या है, लेकिन समस्या ये थी कि शेर सिंह की जेब में जहर मिला था, रहीम की जेब में नहीं। आंखों देखा सच रहीम के पक्ष में था। बीरबल को अब एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे छिपा हुआ सच बाहर आ सके। अध्याय 17, जादुई प्याला। अगली सुबह दरबार सजा। जल्लाद शेर सिंह को ले जाने के लिए तैयार थे। बीरबल ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक सुनहरा प्याला था जिसमें हरा रंग का शरबत भरा था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, सजा देने से पहले मैं एक आखिरी प्रयोग करना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई सच्चा वफादार है तो उस पर जहर का असर नहीं होता। मैंने इस प्याले में वही जहर मिलाया है जो शेर सिंह की जेब से मिला था। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल ने शेर सिंह की जंजीरें खुलवाईं और प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। शेर सिंह, अगर तुम निर्दोष हो तो इसे पी जाओ, खुदा तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर तुम गद्दार हो तो तुम्हारी मौत यहीं हो जाएगी। शेर सिंह ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने कांपते हाथों से प्याला लिया। बादशाह सलामत की जाए, कहा और एक ही सांस में पूरा शरबत पी गया। सबकी सांसें थम गईं। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। शेर सिंह खड़ा रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, देखिए, ये जिंदा है, इसका मतलब ये निर्दोष है, कुदरत ने इसे बचा लिया। अकबर हैरान थे, ये कैसे संभव है? वो तो घातक संख्या था। तभी बीरबल ने अपना पासा फेंका। उन्होंने रहीम खान, जो भीड़ में खड़ा तमाशा देख रहा था, की ओर इशारा किया। हुजूर, शायद उस जहर में मिलावट थी, उसकी जांच होनी चाहिए। रहीम खान, तुम यहां आओ। रहीम खान घबराता हुआ आगे आया। बीरबल ने कहा,